अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ह और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन के मनहज अहले हदीस का हामिल बनाया है और पूरी दुनिया में दीन इस्लाम की सच्चे ताबेदारी के लिहाज से किताब व सुन्नत के दावत और किताब व सुन्नत पर अमल के एतबार से, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जमात के जिसका आगाज सहाबा किराम से हुआ और क़यामत की सुबह तक वो जमात कायम और आबाद रहेगी। मुहद्दिसीन के मनहज के लिहाज से अल्लाह ताला ने अहले हदीस को पूरी दुनिया में तफव्वुक और बरतरी अता की है, और हर मुसलमान को ये हक हासिल है अल्लाह के नबी के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करे। पर जैसे अहले हदीस ने माना, अल्लाह की कसम है इसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। और हमने कैसे माना? आपका नाम भी आला है, आपकी जात भी आला है, आपकी बात भी आला है, आपकी जात भी आखिरी है और आपकी बात भी आखिरी है। आपकी किताब के होते तौरात और ज़बूर अंजील नहीं चल सकती, आपकी सुन्नत और हदीस के होते मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, अल्लाह के नबियों की सुन्नत नहीं चल सकती। और अल्लाह की कसम है, करती है तो कट जाए जुबां मेरी। अल्लाह के नबी की हदीस के होते न बहिश्ती जेवर चल सकती है, न तेरी फिजान चल सकती है, और न फिका हनफी चल सकती है। जश्न ईद मिलादुन नबी पे बात करने वाले अहले हदीस ने किस तरह माना? हम कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा, अना सय्यदु वुल्द आदम वला फखरा। और लोगो, अल्लाह के नबी से पूछा गया, मता कुतिबत नबिया, मता जुइलत नबिया, क़ाला हीना आदमु बैन तीन वल मा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी नबुव्वत और रिसालत को कब लिखा? अरे साहब छोड़ दे यार, सारी बातें छोड़। अल्लाह ने आपकी नबुव्वत और रिसालत को कब लिखा? और मेरे बरेलवी दोस्तों, आप भी नोट करो, अहले हदीस ने अल्लाह के पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत को कैसा माना? तुझे मौजू रिवायात का सहारा लेना पड़ता है। और आमिना के लाल ने कहा, फरमाया, जब आदम की मट्टी को गोया हुआ था, अल्लाह ने मेरी नबुव्वत और रिसालत को लिख दिया। और मैं क्यों ना कहूं, अना सय्यदु वुल्द आदम वला फखरा। और दूसरा नुक्ता उलमा के लिए बयान करता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल बशर हैं, अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। बाज़ अंबिया हैं, बाज़ रसूल हैं,
और आमिना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। और क्या कहा, फरमाया इनका नबुव्वत व रिसालत मिन बादी, अल्लाह ने मेरे बाद नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। आपके बाद ना कोई नबी पैदा हो सकता है और ना किसी को नबुव्वत और रिसालत मिल सकती है। हजरात, यही वजह है कि बिदअत को जिना से बदतर क्यों कहा जाता है। जिना से बदतर इस वजह से है कि गुनाह से तौबा नसीब होती है। कत्ल करने वाला कत्ल को गुनाह समझता है, जिना करने वाला जिना को गुनाह समझता है, शराब पीने वाला शराब को गुनाह समझता है, और दीन के अंदर इजाफा करने वाला उसको सवाब समझता है। मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं तौहीद की दावत देकर आया, रिसालत की दावत देकर आया, जोड़ने की दावत लेकर आया, मोहब्बत की दावत लेकर आया। अपने भाइयों से सवाल करना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान के कोई बरेलवी आलिम दीन, कोई पीर, कोई पीएचडी, कोई बड़े से बड़ा आए, हम उसके पास आने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं, बुलाने को तैयार हैं। हम तो हलवे खिलाने के लिए भी तैयार हैं। शर्त यह है, हमें बताया जाए जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम किसने रखा है। हजरात, अल्लाह और उसके रसूल ने इस्लाम की हर इबादत का नाम खुद रखा है। नमाज को सलात कहते हैं, रोजे को सौम कहते हैं, बांग को अजान कहते हैं। ये नाम दिखा दो, और जहां से ये नाम दिखाओगे 5-5 हजार के नोट उस किताब के बराबर तोल कर देंगे। और भाई बात सुनते जाओ। नारे तकबीर, हक की फतह, हक की तस्दीक, हक की फतह, हक की तस्दीक, हक की फतह, हक की नज़ीर, अल्लामा उमर सिद्दीक साहब। हज़रात, सवाल सुनते जाइए, वक्त मुख्तसर है। बाकी उलमा के लिए तो महफूज ठिकाना है, ते जे बारिश तेज हो गई तो मेरी तकरीर विच दी विच ही रह जानी है। और मेरे भाइयों, हमारी लड़ाई नहीं है। और आओ, जब सलाम आया, अभी जब सलाम आया, अहले हदीस के बच्चों ने कहा, सोशल मीडिया पे मेरे बेटों ने, जवानों ने, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के रूहानी फर्जंदों ने, साजिद मीर रहमहुल्लाह के मतवालों ने पूछा इन मौलवियों से, कहां हैं तुम्हारे बचाने वाले और बेड़ियां तकन वाले कितने ने। मोइनुद्दीन चिश्ती, पार लगा मेरी किश्ती। और किश्तियां पार लगाने वाला कौन है? और फिर और कुरान क्या कहता है उस दौर के मुशरिकीन, वंसुरू आलिहतकुम। और आज दरबारों को बचाया जा रहा है, बंद बांधे जा रहे हैं। और तोड़े तोड़े शाह की बोलो, बोरी शाह, तोड़े शाह, तोड़े पर के ते बोरियां पर के। और कहता हूं और कहता रहूंगा, और किसी दौर में भी कोई कानून भी, अल्लाह की कसम है, और तौहीद की सच्चाई और मसलक अहले हदीस की हकानियत अगर जानना चाहते हो, पूरी रुए जमीन के कानून दान भी तौहीद के खिलाफ कोई कानून बना सकते? अल्लाह की तौहीद के नारे बुलंद होते ही रहने हैं। बचाने वाला कौन है? अल्लाह बचाने वाला है। और मेरा हक बनता है, मैं सवाल करूं,
आपने जश्न ईद मिलादुन नबी को दीन बनाया, कहा इबलीस है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इजाफा दीन में करते हैं, मिसालें दुनिया की देते हैं, और अल्लाह के नबी से सहाबा ने दलील मांगी है। और आज इनके मौलवी मुल्ला कहते हैं जो दलील मांगे उसको थप्पड़ मारो, और ये थप्पड़ मारना अबू जहल की सुन्नत है, और दलील मांगना और दलील देना मुस्तफा और सहाबा की सुन्नत है। और मेरे भाइयों, मेरा दूसरा सवाल है, मैं इनसे 10 सवाल करना चाहता हूं। तिल का शरतुन कामिला, इनसे दूसरा सवाल है, 12 रबीउल अव्वल ये तारीख किसने मुतय्यन की है? अरफा का दिन मुस्तफा ने मुकर्रर किया, अल हज अरफा। आशूरा का दिन अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया है। इन्न ज़माना कद इस्तदारा का हयत ही यौम खलक़ समावाति वल अर्ज़। महीनों की गिनती अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है। और मेरे भाइयों, हमें भी बताया जाए, ये 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उसके रसूल ने मुकर्रर किया है, सहाबा किराम ने मुकर्रर किया है। तीसरा सवाल है, हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में 23 मर्तबा दिन आया, क्या अल्लाह के नबी ने मनाया है? क्या जूस निकाले हैं? क्या झंडियां लगाई हैं? और तू कागज की झंडियों की बात करता है। रियाल के ताने मारने वाले सुन ले, अगर ये झंडियां मुस्तफा से साबित कर दे, अल्लाह की कसम है इथों लेके बाहर रोड तक रियाल दियां झंडियां ला देंगे। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जमात 100 साल जिंदा रही, और अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को आसमान के तारों की मनिद कहा। अल्लाह के नबी की जमात ने यह दिन मनाया हो। चौथा सवाल है, और फिका हनफी की बात करने वालों, 17 लाख मसाइल की बात करने वालों, 5 फुकहा की बात करने वालों, फतावा आलमगीरी की बात करने वालों, हिदाया की बात करने वालों, इमाम अबू हनीफा की फुकाहत की बात करने वालों, जाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये जश्न ईद मिलादुन नबी दिखा दो। जिस फिका की किताब से दिखाओगे और जो मौलवी दिखाएगा, दोनों के बराबर 24 कैरेट का सोना इंशाअल्लाह तोल कर दे देंगे। और शेखपुरा के तुज्जार भी बैठे हैं, मियां राशिद साहब भी बैठे हैं, मियां इजाज साहब भी हैं, और मियां मनशा, चाचा मनशा अब्दुल बासित साहब के चाचा जी, वो भी तशरीफ फरमाएं। ये ना समझे आज कि मौलवी कल्ले ने तेना गल करके निकल जानी है। हम भी हैं, हमारे जमाती रुआ साहब भी हैं, तुज्जार भी हैं, कारकुनान भी हैं, माल देने वाले भी हैं, वक़्त देने वाले भी हैं, खून देने वाले भी हैं। और मैं जब आया, हाजी साहब फरमा रहे थे, हाफिज साहब ने रोटियां खवाओ, जरा खिदमत करो। मैं आज के जलसे में सबको बताना चाहता हूं, उमर सिद्दीक को मरते दम मैं मर भी जाऊं, कभी मेरे वजूद मेरी मैयत को रोटियां खाने वालों में तलाश न करना। जब भी आप पाएंगे, फ्रंट लाइन पे पाएंगे, असी खून देने वाले हैं, चूरियां खाने वाले नहीं हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने अहले हदीस माओं का सपूत बनाया है, और जिन्ना दियां मामा तौहीद दी गैरत दे नाल लबरेज होन। सुन लो, हमारी माओं ने हमें अल्लाह की तौहीद के लिए अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और जाओ, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो है फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है, ये फिकी इसका हुक्म क्या है? और फिका की बात करने वालों, अपने इस दिन पर अपनी पूरी फिका को छोड़ जाते हो और आओ
मैं आज खुला चैलेंज करना चाहता हूं, या बरेलवी की निस्बत छोड़ दे या अपना जश्न ईद मिलादुन नबी ये नाम और ये काम इमाम मोहम्मद रजा खान फाजले बरेलवी से दिखा दे। हजरात, मेरा सवाल है कि जो मनाता है इसका सवाब कितना है, जो नहीं मनाता इसका गुनाह कितना है। और मेरा सवाल है, 12 रबीउल अव्वल को जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए, सहाबा की कैफियत क्या थी। अनस इब्न मालिक कहते हैं, मदीने में आए अल्लाह के नबी, मदीना रोशन गुलो गुलजार हुआ, और जब दुनिया से गए मदीना हमारे ऊपर ऐसे था कि गटा टोप अंधेरे हैं। कौन है बयान करने वाले? हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और आओ सुन्नत की तरफ आओ, मैं फिर तुम्हारे दिलों को खटखटाना चाहता हूं। अहले हदीस ने अल्लाह के नबी को माना, और किस तरह माना? नामे नबी आता है तो तुम झूम जाते हो, और फरमाने नबी आता है तो घूम जाते हो। मैं अपना पैगाम फिर नोट करवाना चाहता हूं और आखिरी बात करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे नाम पर नाम रखो। और लोगों, अबू बकर सिद्दीक ने नाम रखो, बेटे का नाम मोहम्मद बिन अबी बकर है। मौला अली ने नाम रखो, बेटे का नाम मोहम्मद बिन अली है। और इमाम शाफी का नाम मोहम्मद है, इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद है। हमें पाकिस्तान के अंदर नबी के नाम पे मर मिटने वाले ये नाम निहादा शेख, अपना कोई आलिम, अपना कोई डॉक्टर, अपना कोई पीर, अपना कोई मुफ्ती, अपना कोई बनास्पति शेखुल इस्लाम, और दिखा तो सही जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा हो। अगर नबी का फरमान इस पर अमल मिलेगा पाकिस्तान में तो सिर्फ अहले हदीस का मिलेगा। और लोगों, अहले हदीस वो जमात है, हमने नाम को भी माना है, जात को भी माना है, और सारी कायनात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा, अल्लाह तू गवाह है, सारी कायनात छोड़ सकती है, हम अल्लाह के नबी को छोड़ क्या मदियां और लाकियां च भी ऐसा नहीं छड़ना। असा कहना या अल्लाह बैठे हैं, असा जाना ते सोने नबी दे नाल जाना है, ते होर असा किसे दे नाल जाना। समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।